जोश नहीं दिख रहा है बच्चों में। गोल्ड मेडलिस्ट हमारे, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं कि आपका शनिवार मैंने थोड़ा सा सुबह सुबह का यहाँ पर ऑक्यूपाइड करवा दिया, बट ये हमारे शहर, हमारे हरियाणा की शान के लिए हमने कुछ आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। और मैं चाहूँगा अभी आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच डॉक्टर चारू दत्ता अरोड़ा जी हैं अमेरी हेल्थ से, डॉक्टर विजय शर्मा जी हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और एक बार एशियन हॉस्पिटल अमेरी हेल्थ के लिए जोरदार तालियां, जिन्होंने आज का प्रोग्राम आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज किया। हमें आप सभी पे गर्व है कि आप इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, धूप में बारिश में अपने लिए, हमारे शहर के लिए कुछ जीत कर लाते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और हमारे शहर का नाम, हमारे भारत का नाम जागरूक करते रहें, देश देश में फैलाते रहें। क्योंकि हरियाणा से ही हर बच्चा खेल में निकलता है। खेल का अगर नाम कहीं आता है तो सबसे पहले स्टेट का अगर आया था हरियाणा नाम आता है सबसे आगे। और मैं इस प्रोग्राम को करने के पीछे वजह बताना चाहूंगा। एक छोटा सा हमने आपके सामने बैकड्रॉप लगा रखा है, जिसके अंदर हमने मेंशन किया हुआ है हरियाणा ताइक्वांडो प्राइड अवार्ड्स। आप सब पे हमें गर्व है, इसलिए हम आप सभी को सम्मानित करना चाहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और आप सभी ने इतना अच्छा किया है। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर चारू दत्ता अरोड़ा जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। सर प्लीज एक बार स्टेज पे आए। एंड मैं चाहूंगा कि सर थोड़ा सा गौर डालें अमेरी हेल्थ के बारे में और आप लोगों को बताएं कि हम किस फील्ड में क्या क्या आपके लिए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर प्लीज। थैंक यू सो मच शिवम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले सबसे पहले आप लोगों को बहुत बड़ा वेलकम टू एशियन हॉस्पिटल। एशियन फैमिली, कभी लगता नहीं है कि हम लोग हॉस्पिटल में ये सब सेलिब्रेट करते होंगे, बट अंडर द मेंटरशिप एंड गाइडेंस ऑफ आवर चेयरमैन सर पद्मश्री श्री एन.के. पांडे जी, वी हैव ऑलवेज बिलीव दैट कम्युनिटी सर्विस कम्स फर्स्ट। एंड कम्युनिटी सर्विस में केवल ये नहीं होता कि किसी बीमारी को पकड़ना, बिकॉज हॉस्पिटल्स केवल बीमार लोगों के लिए नहीं होता। हॉस्पिटल बेसिकली एक एरिया ऑफ हेल्थ होता है, जहां पे इंसान अपनी हेल्थ को जानने के लिए, अपनी अच्छी हैबिट्स को जानने के लिए, अपने डॉक्टर से गाइडेंस लेने के लिए, अपने डॉक्टर से एक रिलेशन बनाने के लिए आता है। एंड एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी फैमिली, वी वेलकम उड़ान स्टूडियोज एंड ऑल ऑफ यू फ्रॉम हरियाणा ताइक्वांडो एंड फरीदाबाद ताइक्वांडो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन फॉर अचीविंग सो वेल कि आज हमारा ये किया कि हम लोग आप लोगों को सम्मानित करें and it should become an event in altogether. So first of all, a round of applause for Shivam and Udan Studios, जिन्होंने ये हम लोग को आइडिया दिया that we must felicitate all of you. Now coming to कि what is Ameri Health? What is Ameri Health Home Health Care? Ameri Health एक वर्टिकल है एशियन हॉस्पिटल का, जो हर इंसान को उसके घर के कंफर्ट पे सारी हॉस्पिटल की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बहुत साल पहले हम लोग हर चीज के लिए रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर नहीं कर पाते थे, हम जाते थे और खाना लेकर आते थे। बट स्लोली एंड स्टेडली नाउ नोबडी हैज एनी मेन्यू कार्ड्स। किसी के घर पे कोई मेन्यू कार्ड नहीं होगा, किसी के घर पे किसी रेस्टोरेंट का फोन नंबर तक नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन योर फोन। आप अपने फोन से खाना ऑर्डर करते हैं, आप अपने फोन से जोमैटो या स्विगी करते हैं, आप अपने फोन से ही ब्लिंकिट या जेप्टो करते हैं, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल एट योर होम। सिमिलरली कोविड के दौरान देखा गया कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हॉस्पिटल की सर्विसेज घर पे देनी अनिवार्य थी, यानी कि जरूरी थी। और उनमें से स्पेशली वो लोग जिनको क्रॉनिक कंडीशंस हैं, या वो बुजुर्ग हैं, या वो बेड रिडन हैं, या वो लंबे टाइम से अस्पताल में मौजूद हैं और वो आगे अपनी सेवा घर पे रखना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए अमेरी हेल्थ खोला गया। अमेरी हेल्थ का पर्पस है हॉस्पिटल जैसी सर्विसेज आपके घर जैसे इन्वायरमेंट में। इसमें आपके एज इट इज जो आपको हॉस्पिटल में चाहिए होता है वो आपको घर पे प्रोवाइड किया जाता है अंडर मेडिकल सुपरविजन। जैसे कि मान लीजिए किसी को ब्लड टेस्ट करवाना है, कोई वैक्सीनेशन करवानी है, किसी बुजुर्ग के लिए कोई केयर टेकर चाहिए, घर पे फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज का ध्यान रखना है। एज बच्चे आप लोगों को न्यूट्रिशन का ध्यान रखने के लिए न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने का समय नहीं है। बिहेवियरल थेरेपिस्ट, जिससे आपकी दिमागी सुरक्षा या मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उस चीज के लिए for you and your family is provided at your home. But Ameri Health एक हॉस्पिटल नहीं है, Ameri Health एक सर्विस है जो आप और आपकी फैमिली किसी भी हेल्थ कंडीशन के टाइम यूज कर सकते हैं।
नाउ अमेरी हेल्थ के बारे में हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्यों हैं? क्या कोई बच्चा बता सकता है मेरे को आज व्हाई आर वी हियर? हम क्यों एकत्रित हुए हैं आज यहाँ पे? कोई बच्चा? any child, any parent, be a volunteer? मैडम आप बताइए। Yes, you in the pink. Hello. Very good, to felicitate all the sportsmanship and the spirit. मैडम आप बताइए, आप ही खड़े हुए थे, यही है आपका भी आंसर? So technically हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उन बच्चों को फेलिसिटेट करने में जिन्होंने अचीव किया है। And what have they achieved? They have achieved in the field of taekwondo. जब तक मैंने ये प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था, I had no idea कि फरीदाबाद के अंदर taekwondo का इतना ज्यादा क्रेज है। Neither I knew, मेरे को शिवम ने बताया था कि last year they produced 56 people from Faridabad who appeared in nationals, and that's a huge number. A huge round of applause for our state of Haryana for this and Faridabad district, क्योंकि हम ना केवल एथलेटिक्स में तो हम अपने रेसलिंग ताइक्वांडो में भी इतना आगे हैं, and it is a dying art. You know, I was reading the other day कि ताइक्वांडो की जो आर्ट है वो नंबर वाइज कम होती जा रही है। It's a dying art, it's a dying Japanese art. So आप लोग उसको बिल्कुल बरकरार रख रहे हैं। You are continuing the spirit of taekwondo with dedication and discipline means a lot. मेरे अगले 5 मिनट में सारे बच्चे, उनके डेडिकेटेड कोचेस और उनके डिटरमिन्ड पेरेंट्स के लिए एक ही मैसेज जाएगा, that always look after your health. Your physical health is very important, but जहां तक आपको शील्ड याद रहेगी, शील्ड की स्पेलिंग होती है SHIELD। अगर हर बच्चा और हर पेरेंट अपनी लाइफ में शील्ड वर्ड याद रखेगा तो उसको कभी भी कोई हेल्थ कंडीशन नहीं होगी या कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हेल्थ कंडीशन में शील्ड का मतलब क्या है? एस यानी कि स्लीप वेरी वेल। अगर आप 6 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड ध्यान से, बिना बार बार उठे, बिना लाइट के एक्सपोजर से अगर आप 6 से 8 घंटे सो पाते हैं तो आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल हमेशा कम रहेगा, आप हमेशा एनर्जाइज रहेंगे, आपको हेडेक का इश्यू नहीं होगा, और ये हर एज ग्रुप के लिए। तो 6 to 8 hours of good, quiet, uninterrupted sleep is very important. शील्ड का सेकेंड अल्फाबेट होता है H यानी हाइड्रेशन। पानी की मात्रा जरूर ज्यादा से ज्यादा है। हमें लगता है केवल गर्मियों में पानी पीना होता है, हमारी बॉडी को 12 के 12 महीने पानी की जरूरत पड़ती है। एंड हाइड्रेशन के अंदर having 2 to 2.5 liters of water, fluids, electrolyte आपकी बॉडी में हमेशा इनफ हार्ट इश्यू और किडनी प्रॉब्लम से आपको बचा के रखती है। I is only for everybody. I is internet. Everybody loves internet. Internet is a boon. School kids, college kids, parents, everybody needs internet. But internet की लिमिट रखना बहुत जरूरी है। Make sure कि आप 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम ना रखें और डिजिटल डिटॉक्स जरूर करें। अगर आप 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम रखेंगे तो आपकी बॉडी में अननेसेसरीली नर्वस एक्टिविटी बढ़ेगी, आई और विजन इश्यूज आ सकते हैं और आपकी अननेसेसरी ध्यान भटकेगा, यू हैव डिस्ट्रैक्शन। सो इंटरनेट लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू ई, एक्सरसाइज। आप लोग मेरे से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आई एम वेरी श्योर, बट ताइक्वांडो इज नॉट द ओनली एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, walking for 4,000 to 5,000 steps every day, at least 30 minutes of walk every day, dancing, meditation, yoga, जो आपका मन करे, but give that 1 hour every day to your own body, which will exercise your health, exercise your muscles, and exercise your brain. L, learn the importance of hygiene. सिर्फ बचपन में हम लोग स्कूल टाइम में याद करते थे, brush your teeth twice a day, but जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे पेरेंट्स ये चीज भूल जाते हैं। How important it is to maintain dental hygiene, how important it is to maintain your immunization hygiene. सब लोग अपने बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में याद करते हैं, सब ये भूल जाते हैं कि हम बड़े हो गए, हमें वैक्सीनेशन चाहिए, हमारे एल्डर्स को वैक्सीनेशन चाहिए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को टीकों की जरूरत है, वैक्सीन की जरूरत है।
क्योंकि जैसे बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है वैसे बुजुर्गों में भी इम्यूनिटी कम होती है, और उस चीज के लिए अपने डॉक्टर से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स या अपने पेरेंट्स के डॉक्टर से उनके टीकाकरण की बात जरूर करें, क्योंकि उनके में फ्लू, न्यूमोनिया, कैंसर का इलाज बहुत लेट तक होता है। इससे अच्छा है कि उसको हम प्रिवेंट करें विद द हेल्प ऑफ सिंगल वैक्सीन। So immunization and hygiene is very important. And last but not the least, D. D यानी daily routine. Maintain a routine. अपनी बॉडी को ट्रिक मत करें। Don't think that today is a weekend, हम 2 बजे तक जागेंगे रात को। नहीं, it's not required. Maintain a daily routine so that आपकी बॉडी के सारे functions, metabolic functions, आंतड़ियों का function, खाने पीने का function, everything will have a good routine, जिससे आपकी बॉडी एज नहीं होगी। So if you remember, shield is sleep, very important. Hydration, very important. Internet time, very important. Energy levels, exercise. L for your entire learning and your immunization. And last but not the least is your D, which is daily routine. So I congratulate all the children here, all the dedicated parents, and all the determined coaches, and all the dignitaries who are here from Faridabad and Haryana Taekwondo Association, and I congratulate Quran Studios and thanks to the Asian family for giving us the opportunity to organize such a beautiful event for all of you. Thank you so much and congratulations. हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर PS आहूजा जी, उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जो कि डायरेक्टर है मार्केटिंग ऑफिस के। एंड सर मैं चाहूंगा कि प्लीज कम ऑन द स्टेज। एंड साथ ही मैं चाहूंगा कि मिसिस रंजन अरोड़ा जी, जो कि प्रिंसिपल है गवर्नमेंट स्कूल की, प्लीज मैम कम ऑन द स्टेज। एंड मिस्टर रामधन सर, प्लीज आप सभी स्टेज पे आए। जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें निकाल के दिया। सर प्लीज बोलना। आप सब लोगों का अभिनंदन है। इस ऑडिटोरियम में ताइक्वांडो प्राइड अवार्ड है। मैं अभी ताइक्वांडो के बारे में कुछ देख रहा था। इट इज ए कोरियन मार्शल आर्ट्स डिसिप्लिन, और इसमें जैसे डॉक्टर बता रहे थे, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर बीइंग हियर। नाउ माय रिक्वेस्ट इज टू डॉक्टर विजय शर्मा, जो हमें बताएंगे हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी है और मेंटल हेल्थ का जो स्ट्रेस लेवल आजकल चल रहा है लोगों के बीच में, हर चीज की रेस हो गई है, तो उस चीज के बारे में हमें सर गाइड करेंगे कि हमें उस चीज से कैसे लड़ना है जो हमारी मेंटल हेल्थ को सही रहे। सर प्लीज। थैंक यू वेरी मच। तो उड़ान स्टूडियो और अमेरी हेल्थ का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने आज बेसिकली ऑर्गेनाइज किया है ताइक्वांडो में जो चैंपियंस या जो भी अच्छे बहुत अच्छा किए हैं उनके लिए। तो आई थिंक इस तरीके से सोचना है कि फिजिकल हेल्थ एक एस्पेक्ट है जो कि हम थोड़ा डिजीज ओरिएंटेड नहीं है, जो कि एक कोई बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर के लिए बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिकल हेल्थ तो ऑब्वियसली चेक होता ही है, लेकिन इसके अलावा बच्चा जब आता है हमारे पास तो हम लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जरूर सोचते हैं। तो एक प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं, अच्छा ये बच्चा थोड़ा अग्रेसिव है, इसने हाथ पैर जल्दी चला लेता है। तो हाथ पैर चलाना एक बार मिल लें, डॉक्टर आपको मिलके आपको समझाएंगे भी, और हो सकता है कि अगर कोई डिटेल असेसमेंट की जरूरत है तो हम आपको बताएंगे। तो अलग अलग
बीमारियां को नाम हम लोग देते हैं डिसलेक्सिया, जिसमें कि हम ठीक से पढ़ नहीं पाते टॉपिक क्या है या इस वजह मेंटल हेल्थ अल्फाबेट्स में बिंदु या ई पे कट इसमें जाता है, उसी तरीके से डिस्प्रैक्सिया होता है। तो मैं एक बड़ा साधारण सा एग्जांपल आपको देता हूँ डिस्प्रैक्सिया क्या है। तो एक्चुअली अगर हमें एक माचिस की तीली जलानी है, तो माचिस की तीली जलाना अपने आप में एक रिजल्ट वाला जो काम है, सक्सेसफुली जलता है कि नहीं जलता है वो देखिए। तो पहले आपने डिब्बी से माचिस निकालनी है, हम लोगों ने बनाया है, इसमें बहुत मेहनत लगी है। और कभी आप लोगों को इस तरीके का अगर लग रहा है कि कोई कमी है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी डिटेलिंग में चीज़ें बताई कि मेंटल हेल्थ के बारे में। नाउ मैं रिक्वेस्ट टू मिस शेफाली अरोड़ा जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड इस चैप्टर को आगे और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, प्लीज मैम। Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon once again. Good afternoon. Very good afternoon everyone. Good afternoon. Nice. Now I see that everyone is here. So as Dr. Vijay, he's one of my mentors who's responsible for bringing me here to Asian Hospital and standing in front of you as a psychologist, letting you all know why we are here first of all. आप यहाँ प्राइज लेने आए थे, हम लोग आपको बता रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बात तो ये हुई थी ना कि अवार्ड लेके घर चले जाएंगे, लेकिन टाइम तो अब थोड़ा सा लेकर आए हैं, तो कुछ नया सीख कर भी जाएंगे। क्या सीखेंगे पहले उस पर बात करते हैं। आप लोग सभी पेरेंट्स यहाँ पर, कोचेस, हमारी डिस्ट्रिक्ट का जो एसोसिएशन है ताइक्वांडो एसोसिएशन, हम लोग सभी बहुत खूब तरीके से अपने बच्चों पर, उनकी स्पोर्ट्स पर, उनकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, राइट? क्या हमने कभी उसी के मिलता जुलता एक और हेल्थ का हिस्सा है मेंटल हेल्थ, उस पर उतना ध्यान देने की कोशिश की है? राइट? नो, नॉट। Some are saying की है, some are saying नहीं की है। That's what I am here for. हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जो इनविजिबल है, बट हमें पता है कि वो एग्जिस्ट करता है। हमें पता है हार्ट एग्जिस्ट करता है, ब्रेन एग्जिस्ट करता है, दिखाई भी देता है, MRI, EEG, ECG करते हैं, सब कुछ नजर आता है। बट एक पार्ट है बॉडी का, माइंड। कोई बता सकता है वो कहाँ पर होता है? ओके, some people are saying यहाँ पर होता है। कोई बच्चा बता सकता है माइंड कहाँ पर होता है? Someone is saying अमित के पास होता है। Nice. But yes, that's the true fact. Mind is an organ जिसका existence हम सब फील करते हैं, पर हम नहीं बता सकते कि मन कहाँ है exactly. मन दिल में है, दिमाग में है, कहाँ पर है? बस पता है कि है। और इसीलिए ये जो माइंड वाला पार्ट है ना, मेंटल हेल्थ वाला पार्ट है, जैसे वो दिखाई नहीं दे रहा, वैसे वो उसका इफेक्टिवनेस शायद फिजिकल हेल्थ से एक वैक्सीन ले लेगा, क्योंकि फिजिकली तो सब कुछ नजर आ रहा है। बट अक्सर ऐसा होता है, मुझे सिर्फ हाथ करके वो बच्चे या पेरेंट्स या कोचेस बताएंगे जिन्होंने कभी ये स्टेटमेंट अपनी लाइफ में यूज किया हो, स्पोर्ट्स मुझे बहुत पसंद है, काम मुझे बहुत पसंद है, बस आज मेरा मन नहीं कर रहा था। बस सिर्फ 4 लोगों ने कहा है। ओके, नाउ आई सी। कभी ऐसा होता है बच्चे कहते हैं मम्मी आज स्कूल जाने का मन नहीं है, या आज तो बाहर से खाना खा लो, मेरा खाना बनाने का मन नहीं है। या कोच सर भी कहते हैं आज थोड़ा कर लो, मेरा मन नहीं कर रहा है। कभी ऐसा होता है? नहीं, खाली यहाँ पे नहीं बोलेंगे। ये नहीं होता है, ये बहुत अच्छी बात है। बट स्टिल हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में ये बहुत कैजुअली बोल देते हैं मन नहीं है, लेकिन मन के लिए करते क्या है ना? मन का एग्जिस्टेंस तो हमें ऐसे ही पता लगता है, क्योंकि कोई फिजिकली ऑर्गन तो हमें नजर आ नहीं रहा है, या तो वो माइंड है या वो हार्ट है। बट मन है, माइंड और बॉडी का
कनेक्शन तो है वो ये और उसमें आते हैं बहुत सारे इमोशंस जो फिजिकली नहीं दिखते, एहसास किए जाते हैं। कभी हम खुश होते हैं, मैच खेलने से पहले हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, हम खुश हैं। कभी हम डरे भी होते हैं कि आगे कैसे खेलेंगे, पता नहीं कौन सा प्लेयर होगा सामने। कभी हम सरप्राइज भी होते हैं। कभी बच्चा पैदा होता है तो हर माँ बाप क्या चाहते हैं, जल्दी से हो जाए बच्चा, पर जब बच्चा बड़ा हो जाए तो अभी रोए ना बस, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। अगर ये सीख रहे हमारे बच्चे तो फिर तो मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का बैलेंस अचीव करना काफी दूर हो जाएगा। लेकिन इस दूरी को अगर कम करना है तो हम बड़े क्या कर सकते हैं, हम काम ले सकते हैं अपने बच्चों के साथ, उनके अच्छे बिहेवियर्स को देखकर उन्हें तारीफ कर सकते हैं। 80% रिटेंशन रेट है कि बच्चे एक बार आते हैं तो दोबारा भी वो कोशिश करते हैं कि हम यहीं पर आकर अपनी परेशानी का समाधान लें। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी बात सुनी, हमारे डिपार्टमेंट के बारे में सुना। I just want to say asking for help is not weak. It's the smartest thing that you can do. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। मैं डॉक्टर विजय शर्मा जी से विनती करूंगा कि सर प्लीज मंच पर आए आप। और मैं चाहूंगा हमारे टेक्निकल डायरेक्टर महाजीत शर्मा जी, प्लीज सर आप भी मंच पे आए। और मिस्टर रामधन सर, साथ ही मैं चाहूंगा शिपाली मैम प्लीज आप भी स्टेज पे आए। रामधन सर प्लीज आप रुक जाइएगा। एंड प्रिंसिपल मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैम को एक प्लांटर देके सम्मानित करते हैं प्लीज मैम। अब मैं मंच पे उन्हें बुलाने वाला हूं जो हमारे स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अहम रोल निभाते हैं। डॉक्टर अमित पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। सर एशियन हॉस्पिटल के अंदर हेड है फिजियोथेरेपिस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, लास्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस है सर को। प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। फिजियो हमारे स्पोर्ट्स के अंदर जो रोल निभाता है उस चीज के ऊपर सर आपको बताएंगे थोड़ा सा प्लीज। बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित पांडे है, मैं यहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट मैंने काफी सारे सीजन्स बार्सिलोना के साथ लिए हुए हैं। आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे आते हैं। बहुत शॉर्ट कुछ बताना चाहता हूँ, उसको आप अपने रोज की जो आप प्रैक्टिस करती है, जिस कोऑर्डिनेशन से आपकी मसल को चलाना है या किक करना है, तो उसमें टेक्निक में सुधार करके हम इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फिजियोथेरेपी में जब आप ये हेल्प ले सकते हैं जब भी किसी को दिक्कत हो। जो कॉमन इंजरीज जो आप लोग फेस करते हो अपने इस मैच में, उसमें जो सबसे कॉमन इंजरी है वो होती है हैमस्ट्रिंग पुल, सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द सीजन। फिर एक एंकल फ्रेम, ACL। तो जब इस तरह की कोई चीजें हो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक की जो इंजरीज होती है वो फिजियोथेरेपी के थ्रू आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जब हेल्प सीख करो तो आप आ सकते हो हमारे डिपार्टमेंट में, अपना इवैल्यूएशन असेसमेंट करा सकते हो। क्योंकि अगर आप उस इंजरी के साथ अगर आप उस चीज को कंटिन्यू करते हो तो जो आपका जो इंजरी जो हो चुकी है उसको खत्म करने के लिए कम से कम नहीं तो साल भर का टाइम लग सकता है। और वो जो साल भर का जो टाइम है, जैसे मान लो आपको ACL हो गई और उसके बाद से आपको सर्जरी की जरूरत पड़ गई, एक बात का ध्यान रखिएगा, फिजियोथेरेपी
को एडवोकेट नहीं कर रहा और सर्जरी को कम नहीं कह रहा, लेकिन अगर किसी भी बच्चे को मैच में बना रहे, तो बस इतना मैं कहना चाह रहा था, शॉर्ट करते बच्चे और हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। पर मैं चाहूंगा एक बार आप दोबारा से इस मंच पर आएं एंड रतनपाल नागर जी प्लीज सर कम ऑन द स्टेज एंड डॉक्टर मिस्टर राम सर प्लीज कम। राम सर, मैं डॉक्टर PS आहूजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर मंच पे आएं एंड डॉक्टर चारू सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। कौन सा चीज आई है पवन कुमार जी से। मैं चाहूंगा सर हमारे कुछ कोचेस हैं, आप उन्हें सर्टिफिकेट देकर प्लीज सम्मानित कीजिए। कुमकुम गौतम जी प्लीज कम ऑन स्टेज। उदित्य शर्मा। और क्या था? आप दीजिए, एक देख सर्टिफिकेट होगा पूनम शर्मा का, रेड कलर से लिखा होगा। एंड पूनम पॉल मैम। पूनम मैम का एक मैं चाहूंगा कि सर राम सर को ये अवार्ड देके आप फैसिलिटेट करें प्लीज सर। राम सर के लिए बहुत ज्यादा देर तालियां भाई। रतनपाल नागर जी प्लीज सर कम ऑन द स्टेज। और भी देखो बाकी कितने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सोनल मैम प्लीज आप भी स्टेज पे आए। रंजन मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपका फैसिलिटेशन रह रहा है बस एक सेकंड प्लीज प्लीज। सोनल मैम प्लीज प्लीज सर। राम सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लांटर दे दीजिए, प्लांटर। मैम प्लीज एक बार सर को फैसिलिटेट करना ही मैं रखवा देता हूँ। ये सर मैम का रख दो प्लीज। बच्चों को दीजिए आप लोग ना। मोमेंटोस दे दो दोनों प्लीज। डॉक्टर अमित कम ऑन द स्टेज। जी वैदेही गुप्ता। यश शर्मा। ये क्या है? वत्सल गुप्ता। वत्सल गुप्ता।
सृष्टि, देखो आप लोग इतनी कम तालियां बजाओगे तो दोस्तों अंश, सृष्टि सृष्टि, अंश, वीर अंश जी, स्पर्श चौहान, ध्रुव, हर्ष, congratulations. ध्रुव, अरे भाई पैर में प्रतीक, नेक्स्ट अनाउंस कर दीजिए। रंजीत, प्रतीक के लिए ताली नहीं बजेगी तो रंजीत, रंजीत, Who's next? दिव्या, रंजीत, congratulations. लियांश, मोनालिका, Liansh. Oh, congratulations. मोनालिका, A huge round of applause for this small star. अक्षरा, अक्षरा, अक्षर, अक्षरा, Monalika, congratulations, Monalika. करण, Akshara Dondia, congratulations. सर्टिफिकेट दो। लक्ष्य, Karan, congratulations. और तो नहीं नाम वाले रह गए कोई। दक्ष, दक्ष, From Laksh to Daksh. हर्षिका, अनंत चौहान, Anand, congratulations. सुकृति, सुकृति, आ जाओ सर। Sukriti, हिमांशु, हिमांशु, guys, Sukriti ने तो यार इसको हम actually बोलते हैं बहुत बड़ा धमाका in this college package है ना? A huge round of applause. Smile there. Say thank you everyone. Boलो thank you. Thank you. बोल दिया. कृतिका,
अनीश, Anish. खुशी, Khushi. कृष्णा। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां सभी बजाएं। एंड मैं सोनल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मैम स्टेज ज्वाइन करें आप भी। हिमांशी, चैतन्या, अंशिका, Hari Bol. अंशिका, हेमंत, Anshika. विनायक, Hemant. Congratulations, champ. Vinayak. वेद, वंशिका, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, बता रहा हूँ। शिवांग आहूजा, Hey, Vanshika. Congratulations. Oh, she's national bronze medalist, guys. इसका नाम क्या है? वो क्या है यहाँ पे? एंड सर की डॉटर भी है। अरे वाह. Sir, I'm out, please. You come in the picture. आइए. आ जाओ। A round of applause for. Hello, young man. How are you? गौहर, सारे बच्चे हो गए ना? कुछ अगर रहे होंगे तो वो लेट आएंगे। Yes, sir. प्लांटर भी देते, खाली वाले भी वो देते। मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम एक बार स्टेज पे आए। तो सोनल मैम, और सोनल मैम को सम्मानित किया जाए आज के इवेंट के लिए कि मैम ने इतना कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ, जिसमें कि मेरी बहुत कमियां रही आज के प्रोग्राम के लिए। आई एम सॉरी मैम। एंड कुछ बच्चे हैं जो लेट आए थे प्रोग्राम शुरू होने के बाद, अगर उनका नाम इसमें नहीं है जिसमें सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं, तो प्लीज वो सभी बच्चे मंच पे इकट्ठे होकर आ जाएं, हम उन्हें सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसमें नेम अभी भर देंगे। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जिन बच्चों को सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं, जो यहाँ अवेलेबल हैं, सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। Give it to everyone and keep it in the front for the picture. Yes, absolutely. अच्छा ये ले लो, अच्छा ये ले लो, बस ये ये लो। ले लो। अच्छा एक बार इधर ले लो, देखो चॉकलेट देखो। भी है। देखो दीदी का भी यहाँ है। And who's the eldest in all? सबसे बड़े कौन है बच्चे जो यहाँ पे गेम खेलते हैं? The match player. See, you saw, Yo Manji. नहीं, दो एक दिन
सॉरी मैम प्लीज A huge round of applause for all the achievers. And now can I request all the kids to come on the stage? सारे बच्चे. Sonal, I just have to give a vote of thanks and then we're done, right? yes. क्या हाँ मैं करा दूंगा अरे हो जाएगा मैम आराम से आराम से आराम से मैं हमारे टेक्निकल डायरेक्टर महाजीत शर्मा जी से कहूंगा कि वो स्टेज पे ही रहे प्लीज सर महाजीत शर्मा जी प्लीज कम ऑन द स्टेज आपके साथ उनके साथ फोटो लेने को कह रहे हैं सर अभी करवा देता हूँ प्लीज Sir, please. Congratulations और बहुत बहुत धन्यवाद. Guys, round of applause for Mahadev ji. So I would like your kind attention before we disperse for food and beverages, snacks se pehle. I would like to thank the entire team from Udan Studios, Faridabad and Haryana Taekwondo District Association, Asian Hospital, our Director Marketing, Business Administration and Purchase, Mr. Anupam Pandey, who is not here today with us, and the team of AmeriHealth, Physiotherapy and Child Development Center. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स, जितने भी अरेंजमेंट्स हुए हैं, एशियन की टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिसके अंदर
हमारी मार्केटिंग टीम, हमारी ऑडिटोरियम टीम, आप लोगों के सिक्योरिटी की टीम, फूड एंड बेवरेज की टीम एंड इवन हाउसकीपिंग टीम, बिकॉज ये वो वाली टीम्स हैं जिनके लिए हम कभी भी थैंक यू और ग्रेटिट्यूड नहीं शो कर पाते। सो राउंड ऑफ अप्लॉज एंड आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोगों को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े, इज योर फैमिली, हमारी हेल्थ इज योर फैमिली, यू आर ऑलवेज वेलकम। सिर्फ बीमारियों के टाइम ही नहीं, वैसे भी याद करें, meet us, be a part of the family and have a good time. Thank you so much and enjoy the weekend. आओ फोटो इधर आ जाओ बाकी बराबर सबसे Tall boys come to say. Yes, perfect. मैं उड़ान स्टूडियो फैमिली हेल्थ केयर एशियन हॉस्पिटल की सभी डॉक्टर्स का मैं पहले दिन से पंजाब डिस्ट्रिक्ट हमारे सभी पूरी ताइवान फैमिली पेरेंट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें जो सुविधाएं दी हैं। एक्चुअली हमारा जो शेड्यूल था डिस्ट्रिक्ट का वो बार पोस्टपोन हो रहा था क्योंकि उस टाइम पे जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट तो हमारे यहाँ बहुत आंधी जो आ रही थी जिसकी वजह से कभी खतरे कर रहे थे, कभी पेट गिर रहे थे, तो उसकी वजह से हमारे वैल्यू बार सफल हो रहा था, कभी कहीं से कभी। लेकिन एशियन की टीम में हमें उस वक्त जब हमें मेडिकल फैसिलिटीज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, उस टाइम हमारे सभी खिलाड़ी अटेंशन की पोजीशन सभी बना ले एक बार कहने को चलिए एक बार जोरदार नारा लगाना भारत माता की जय। सर कोई पता लगे कितना जोश है आपके अंदर, डिस्ट्रिक्ट में मेडल आए आपके। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Thank you so much. Thank you so much. Thank you.